अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद सब देखने और सुनने वालों को बिस्बाल की तरफ से। मेरा नाम साजिद अमीन है और आज आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम कैसा है। लोग से पूछते हैं कि क्या हम वहाँ पे आएंगे, टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे तो क्या टूरिस्ट वीज़ा पे हमारा अकाउंट खुल सकता है, कौन सी करेंसी में खुल सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितने चार्जेस बैंक चार्ज करता है अकाउंट खोलने के लिए एक्चुअली। और उसके अलावा क्या पाकिस्तान में या किसी दूसरे कंट्री में बैठ के आप अकाउंट खोल सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो भी बंदा आएगा टूरिस्ट वीज़ा पे आएगा वो अपना अकाउंट खोलेगा, उसी के बाद फ़ंड अपने ट्रांसफ़र करेगा, तो उसके बाद फिर वो इसे काबिल होगा कि वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सके। क्योंकि न्यू रूल जो आया है उसके मुताबिक यही है कि आपको बैंक से डोविस बलगेसी पेपर चाहिए होता है। यहाँ पर आप अगर पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक आपसे बिल्कुल नहीं पूछता कि ये आप पैसा कहाँ से लेके आए, आप जाए, आपके पास पैसे हैं तो आप वहाँ पर अकाउंट आपका है तो डिपॉजिट करवा दे, नो इश्यूज़। अच्छा, चलते हैं कि एक छोटा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट 53 प्लस बैंक हैं तुर्की में जो काम कर रहे हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट हैं यहाँ के, कुछ इंटरनेशनल बैंक है और कुछ ऐसे बैंक हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स की ब्रांच है, मतलब एक छोटा सा उनका नेटवर्क है, वो काम नहीं करते। कुछ बैंक ऐसे हैं जो प्रॉपरली इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बैंक होते हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे HSBC है, सिटी बैंक है, उनकी एक एक ब्रांच है। पाकिस्तान में HPL है, वो मल्टीनेशनल उसे नहीं कहा जा सकता लेकिन उसकी यहाँ पर भी एक ब्रांच है। कतर का बैंक है, कतर नेशनल बैंक जो है उसकी भी एक उसकी यहाँ पर काफ़ी ब्रांचेस हैं, मतलब वो, लेकिन उसको मल्टीनेशनल नहीं कह सकता क्योंकि वो पूरी दुनिया में नहीं है। तो खैर, गवर्नमेंट के यहाँ पर 3 बैंक हैं। सबसे नंबर 1 कैटेगरी में जो आता है वो ज़रात बैंक है। ज़रात बैंक ये कन्वेंशनल भी है और इस्लामिक भी है और ये गवर्नमेंट का है। सबसे टॉप कैटेगरी में ये आता है। उसके बाद अलावा हेल्थ बैंक है, इसके अलावा वाकिफ़ बैंक है। वाकिफ़ जो है ये भी इस्लामिक भी है, कन्वेंशनल भी है। वाकिफ़ को आप इस तरह से नहीं कह सकते कि 100% गवर्नमेंट ओन करती है, ये आप कह लीजिए सेमी गवर्नमेंट टाइप बैंक है, लेकिन ज़रात 100% गवर्नमेंट ओन करती है। इसके अलावा जी प्राइवेट बैंक हैं काफ़ी सारे यहाँ के, जो तुर्की के प्राइवेट बैंक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मल्टीनेशनल HSBC है, डच बैंक है यहाँ पे, और सिटी बैंक है, और दूसरे पाकिस्तान का HBL है, कतर नेशनल बैंक है, कुवैत तुर्क बैंक है। और इसके अलावा यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग का जो है वो मैं गवर्नमेंट के और यहाँ के प्राइवेट के हवाले से बात करूँगा। जो इस्लामिक बैंकिंग है उसमें फॉरेनर जो बैंक है, फॉरेन बैंक हैं, जो इंटरनेशनल बैंक है, उसमें एक कुवैत तुर्क बैंक है जो इस्लामिक बैंकिंग यहाँ पे करता है, दूसरा अल बरका बैंक है। ये दोनों इस्लामिक बैंकिंग यहाँ पे करते हैं। और जो गवर्नमेंट के यहाँ पे बैंक है उसमें आप ज़रात बैंक है, उसकी इस्लामिक बैंकिंग है, और वाकिफ़ बैंक है, उसकी भी इस्लामिक बैंकिंग है यहाँ पे। तो मैं हमेशा से यही हर बंदे को ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस्लामिक की ही तरफ जाएँ। ज़रात कातली में उसको बोलते हैं, आप वहाँ पे जाएं और अपना अकाउंट खोलें। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप के। यहाँ पर अगर कोई बंदा आता है तो क्या वो अकाउंट खोल सकता है कि नहीं खोल सकता। टूरिस्ट पे उसके पास कैमलिक नहीं है, उसके पास कार्ड नहीं है, तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। सबसे pहले जब आप लैंड करते हैं उसके बाद आपका जब सिस्टम में नाम आ जाता है कि आप एंटर कर चुके हैं इमिग्रेशन के सिस्टम में, तो उसके बाद फिर आपका टैक्स नंबर जनरेट हो जाता है। ये ऑनलाइन भी होता है, टैक्स ऑफिस में भी जाके ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो चार्ज है। आपको अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहली चीज़ टैक्स नंबर चाहिए होता है। उसके बाद फिर आपको आपके होम कंट्री का एक वैलिड प्रॉपर एक प्रूफ चाहिए होता है एड्रेस का। इसमें यूटिलिटी बिल हो सकता है, आपका निकाहनामा हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी ऐसा ऑथेंटिक आपको प्रूफ चाहिए होता है कि ये मेरा होम कंट्री का एड्रेस है। यहाँ की सिम अगर ले ले तो बेहतर है, अगर नहीं है तो आपके अपने कंट्री का भी नंबर उसमें सिस्टम में डाला जा सकता है। साथ इसके आपका एंट्री स्टैम्प जो होता है, वीज़ा पेज और पासपोर्ट, ये आप लेके जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। हर बैंक की अपनी शराइत हैं। कुछ बैंक आपका फ्री ऑफ कास्ट अकाउंट खोलते हैं, कुछ बैंक आपसे इंश्योरेंस की शक्ल में या दीगर या कार्ड की शक्ल में कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो यही प्रोसेस आप अपने कंट्री में बिना आए भी खुलवा सकते हैं, लेकिन उसका सिस्टम ये है कि आपको यहाँ पर अपने लॉयर को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी कि ये बंदा वहाँ पर मेरे बिहाफ पे मेरे नाम से बैंक अकाउंट खोल सकता है, जिसकी एक्सेस ऑब्वियसली फिर आपके पास ही होगी।
अच्छा, यहाँ पर चेक बुक नहीं दिया जाता, कोई भी बैंक आपको चेक बुक नहीं देता। यहाँ पर डेबिट कार्ड दिया जाता है और पासबुक दी जाती है। पासबुक एक्चुअली ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स होती है और कुछ भी नहीं है उसमें, और जैसे ही आपने पैसा निकालना है डालना है तो उसमें आप पासबुक कुछ बैंक मांगते हैं। अब कुछ बैंक ऐसे हैं, मैं आपको ज़रात बैंक की मिसाल देता हूँ। ज़रात कातलिम जो है इस्लामिक बैंक है, आप वहाँ पर जाते हैं, वो 30,000 आपसे डिपॉजिट लेंगे फॉर 3 मंथ। 3 महीने वो ब्लॉक कर देंगे और 30,000 तुर्किश लीरा जो है वो आपका ब्लॉक करेंगे, आपका विदाउट एनी चार्ज आपका अकाउंट खोल देते हैं, और 30,000 का जो है वो प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा यहाँ का तुर्किया फाइनेंस बैंक है, ये भी इस्लामिक बैंक है। यहाँ पर जाते हैं तो ये इंश्योरेंस की शक्ल में या कुछ कार्ड शार्ट की शक्ल में 500-600 लीरा आपसे चार्ज कर लेते हैं। अलबराका बैंक है, इसका भी इसी तरह से, ये भी इस्लामिक बैंक है, ये भी आपसे 1000-1500 या 500-700 कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, कुछ बैंक किसी इलाका में, लेट से अगर आप तकसीम में जाके ज़रात बैंक में खोलेंगे तो शायद ना खोलें, आप सुल्तान अहमद जाके ज़रात बैंक में खोलेंगे तो वो खोल देते हैं। ये भी होता है। आप ये ना देखें कि ये बैंक अकाउंट नहीं खोलता, ये यहाँ पर ये सीन है। कुछ इनका सिस्टम ऐसा, जिस तरह से इन्होंने अभी घरों का कर दिया कि इन्होंने 20% जो फारनर्स हैं उससे ज़्यादा किसी मोहल्ले में नहीं रह सकते। इसी तरह शायद इनका बैंकिंग का भी कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर एक हद तक फारनर्स के अकाउंट खोले जा सकते हैं, तो आप दूसरी जगह पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पैसे आप ले आएँ, जितना मर्जी डिपॉजिट करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मल्टी करेंसीज में ये आपका एक ही अकाउंट होता है, लेकिन उसका IBAN डिफरेंट होता है। मल्टी करेंसीज में आप उसी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपका यूरो है, आपका लीरा है, आपका USD है, आपका पाउंड है, ये सारी करेंसीज आपसे एक ही अकाउंट में, मतलब जो आपका अकाउंट मेन खुला है उससे ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारे मल्टी करेंसीज उसमें आ जाता है। तो ये भी कंपलसरी हो गया है कि आपने जो पैसा लेके आना है ये लीरा में नहीं चाहिए इनको, ये इनको USD में चाहिए अगर आपने घर परचेज़ करना है। पैसा निकालना कैसे होता है कि ये ट्रांसफ़र की लिमिट आपको इंक्रीज़ करवानी पड़ती है, स्पेशली जब घर लेना होता है तो उस वक्त जाके हमें बैंक को बताना पड़ता है कि मुझे घर लेना है और मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है, मेरे अकाउंट की ट्रांसफ़र लिमिट जो इंक्रीज़ कर दें। कुछ बैंक कर देते हैं, कुछ नहीं करते। ज़रात बैंक कर देता है। तो उसके अलावा फिर आपको अगर वो कुछ जो नहीं करते तो फिर वो आपको कैश लेनी पड़ती है, या वहाँ से बैठ के काउंटर से आपको ट्रांजैक्शन ओनर के अकाउंट में, जिससे आप घर खरीद रहे हैं, जो सेलर हैं उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अच्छा, इसमें वाकिफ़ बैंक है, इसका तकरीबन 10 से 15 दिन का वो होता है कि आप मेरे अपने अकाउंट में कुछ पैसे रखें, वे फ्री ऑफ चार्ज है, ये कुछ चार्ज नहीं करता। और बाकी कुछ बैंक बिल्कुल नहीं खोलते फारनर्स के अकाउंट। कुवैत तुर्क बैंक है, यहाँ ये बहुत अच्छा बैंक है, इसके चार्जेस मिनिमम हैं, कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि ये आपको बोलेंगे फ़लाँ बैंक चले जाओ, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके आओ, तो फिर आपका ये नंबर बाई नंबर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके और जाके अकाउंट खोल दिया। और कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपके ट्रांसफ़र के वो माइनर से चार्जेस हैं, एक अभी इन्होंने अपग्रेड किए हैं उन चार्जेस को। मतलब अगर आप 5,000 10,000 लीरा की ट्रांजैक्शन करें तो 2 3 4 या 10 लीरा आपसे वो डिडक्ट करते हैं। अगर बड़ी ट्रांजैक्शन करें तो 40-50 लीरा आपका वो डिडक्ट करते हैं। इस तरह के कुछ चार्जेस हैं। चेक बुक यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, टोटली ये आपका ऑनलाइन होता है और ATM की बेस पे होता है। QR कोड होता है इसमें। अगर आपके पास ATM नहीं है, आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है, मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मेरे पास मेरा अकाउंट है और उसमें मैंने एप्लीकेशन बाकायदा वो इंस्टॉल करके उसको रजिस्टर करना होता है, सिंक करना होता है बैंकिंग सिस्टम के साथ, तो मैं QR कोड से भी वो ट्रांजैक्शन करके ATM से पैसे निकाल सकता हूँ। कैश डिपॉजिट मशीन्स जगह जगह पे लगी हैं। आप कहीं भी जाके, आपको बैंकिंग टाइम ख़त्म हो गया तो आप जाके वहाँ पर पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट में। बैंकिंग सिस्टम कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई महंगा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हर बंदा यहाँ पे आके अपना अकाउंट खोल सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है। इवन आप किसी भी कंट्री में है, वहाँ पर आपके पास उसी मोबाइल में वही एप्लीकेशन है, तो उसके थ्रू आप पूरी अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप पैसा आपके अकाउंट में आता है वो देख सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ इनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। ये मैंने कोशिश की आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। और ऑब्वियसली रिकमेंडेशन यही होती है कि जो एक तो इस्लामिक बैंक हो और गवर्नमेंट का हो, तो उसकी तरफ आप जाएं, उसमें अकाउंट खोलें। अकाउंट का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, कोई मुश्किल नहीं है। एक जगह पे नहीं खुलता तो दूसरी जगह पे जाके खुलवा सकते हैं, और किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
टैक्स नंबर जो फ्री मिलता है, और वहाँ पर जाके आप इंग्लिश भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ ब्रांचेस में ऐसा होता है कि ये भी इशू हो जाता है कि वो जब उनको इंग्लिश नहीं आती लैंग्वेज बैरियर की वजह से, वो आपको फिर कहेंगे फला ब्रांच में चले जाएं, तो वहाँ पर इंग्लिश स्पीकर होता है, तो वहाँ जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।